तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। यह देखते ही सुई चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जर्स को क्वेन चैन को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। जो सुनते ही सभी सोल्जर्स क्वेन चैन का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर जो भी सोल्जर क्वेन चैन के सामने आ रहा होता है, क्वेन चैन अपने स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें लगातार मारे चला जा रहा होता है। और अब क्वेन चैन जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स के साथ एंशिएंट टावर से बाहर निकल आता है और अब वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे की ओर भागता है, जिससे वह वहां से बाहर निकल सके। अब सुई भी उनका पीछा करते हुए टावर से बाहर आ जाता है और अब वह क्वेन चैन को एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे की ओर जाते हुए देखकर हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो? और अब वह चिल्लाते हुए वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इनमें से कोई भी पर्सन यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी लोगों को जान से मार दो। जो सुनते ही सभी सोल्जर्स काफी तेजी से क्वेन चैन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर क्वेन चैन अपने एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे पर मौजूद फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तभी कुछ सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब क्वेन चैन अपने एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए दो सोल्जर्स को मारते हुए खुद से दूर फेंक देता है। तभी सुडोंग और जी फैमिली के बाकी डिसाइपल्स क्वेन चैन की ओर आ रहे सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं, जिससे क्वेन चैन को एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे को ओपन करने का टाइम मिल सके। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वेन चैन अपने एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे के ऊपर कई सारे अटैक्स करता है, जिससे वह उस दरवाजे के ऊपर मौजूद फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। पर उसके किसी भी अटैक का वहां पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। दूसरी ओर यह सब देखकर सुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह क्वेन चैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी सुडोंग और जी फैमिली के बाकी दोनों डिसाइपल्स क्वेन चैन के सामने आते हुए सुई के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी जी फैमिली का ग्रेट एल्डर भी उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, सुई, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और आखिर तुम मेरे जी फैमिली के डिसाइपल्स के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? तभी सुई अपनी पावर को बढ़ाते हुए सुडोंग और जी फैमिली के बाकी दोनों डिसाइपल्स को खुद से दूर फेंक देता है और अब वह ग्रेट एल्डर की ओर देखते हुए गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है, ग्रेट एल्डर, अब यहाँ पर तुम्हारे नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ पर सब कुछ समझ चुका हूँ। तुमने जानबूझकर इन सभी लोगों को डेमोनिक आल्टार के पास भेजा था, जिससे यह लोग मेरे डेमोनिक आल्टार को डिस्ट्रॉय कर सके। यह सब कुछ तुम्हारी चाल थी, जिससे तुम हमारे डीमन क्लैन के हजारों सालों की मेहनत पर पानी फेर सको। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, मैंने इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी सुई बोलता है, यहाँ पर मेरे सामने अब बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं, अब हमारे एंसेस्टर ही यहाँ पर तुम्हारा फैसला करेंगे। दूसरी ओर सुई को ग्रेट एल्डर से बात करते हुए देखकर जी फैमिली के दो डिसाइपल सुई के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, पर सुई उन्हें नोटिस कर लेता है और अब वह उन दोनों के ऊपर पाम अटैक करते हुए उन्हें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। अपने आंखों के सामने यह सब कुछ होता हुआ देखकर ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, सुई, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम जैसा बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं किया। जरूर यहाँ पर हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करना बंद करो, हम आराम से बैठकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। पर सुई लगातार अटैक करते हुए जी फैमिली के उन दोनों डिसाइपल्स को इंजर्ड किए चला जा रहा होता है। दूसरी ओर उस फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की क्वेन चैन की सभी कोशिश फेल हो जाती है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने एम्परर स्वॉर्ड के साथ अपनी थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए गुस्से में उस बैरियर के ऊपर दोबारा से एक काफी पावरफुल अटैक करता है। अब क्वेन चैन का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर एक क्रैक बन जाता है, जो देखकर क्वेन चैन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह सोचने लगता है, बस मुझे यहाँ पर एक हल्का सा पुश चाहिए, जिसके बाद मैं इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी ओर यह देखकर सुई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जर्स को जी फैमिली के डिसाइपल्स के ऊपर से अपना ध्यान हटाकर उन सभी को एक साथ क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब यह सुनते ही सभी सोल्जर्स एक साथ क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर क्वेन चैन कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन सभी लोगों को मारकर अनकॉन्शियस कर देता है।
अब वहां पर डेमोनिक सोल्जर्स को पिटते हुए देखकर उन सभी सोल्जर्स का जनरल आगे आते हुए गुस्से में बोलता है, तुम सभी लोग साइड हट जाओ, यहाँ पर तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, तुम सभी लोग यूजलेस ट्रैश हो, इस पर्सन को यहाँ पर मैं संभालता हूँ। और अब वह जनरल क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्विंचैन काफी आसानी से उसे भी वहां पर इंजर्ड कर देता है, जो देखते ही उस जनरल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए उन सभी क्लोन्स से एक साथ क्विंचैन के ऊपर अटैक कर देता है। अभी क्विंचैन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस जनरल के क्लोन्स के सभी अटैक्स को वहां पर डॉज कर लेता है और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस जनरल की रियल बॉडी का गला जाकर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इन मामूली सी टेक्निक्स का यूज करते हुए मुझे मार सकते हो? अब जैसे ही क्विंचैन उस जनरल को पकड़ता है, उसके सभी क्लोन्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब क्विंचैन उस जनरल को एक लात मारते हुए वहां से दूर फेंक देता है। अब वह जनरल नीचे जाकर जमीन के ऊपर गिर पाता, इससे पहले ही क्विंचैन अपने एम्परर स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए उसका यूज करते हुए उस जनरल के ऊपर 10 से ज्यादा अटैक करता है, जिससे वह जनरल वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है। और अब क्विंचैन दोबारा से आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर एक और काफी पावरफुल अटैक करता है और अब इस बार क्विंचैन के इस अटैक से वह फॉर्मेशन बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे अब क्विंचैन एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकल सकता है। दूसरी ओर यह देखकर ग्रेट एल्डर के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर टाइनू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? यह फॉर्मेशन बैरियर यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, पर टाइनू ने इतने कम टाइम में इस फॉर्मेशन बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी ओर क्विंचैन जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स को इशारा करते हुए उन्हें वहां से भागने के लिए बोलता है, जो देखते ही सभी लोग काफी तेजी से उस गेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी सुई चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे यहाँ पर जिंदा रहते तुम इस जगह से बचकर नहीं निकल सकते हो। और अब वह अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए वहां पर 5 एलिमेंट अनाइलेशन फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। अब क्विंचैन जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स के साथ उस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका होता है, तभी सुई उस फॉर्मेशन के अंदर डेमोनिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए उसे वहां पर एक्टिवेट कर देता है। और अब जैसे ही वह फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट होता है, उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे डेमोनिक सोल निकलकर बाहर आने लगते हैं, जो उस फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए सभी लोगों की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। अब क्विंचैन गुस्से में एक सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी वह सोल दोबारा से खुद को रिकवर कर लेता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सोल्स को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर वह सोल्स लगातार खुद को रिकवर किए चले जा रहे होते हैं, जिस वजह से अब उन सभी सोल से फाइट करने में जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तभी सुई चिल्लाते हुए क्विंचैन से बोलता है, टाइनू, मैं जानता हूँ कि जी होंगचैंग और रोयू के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने उन दोनों को कहां पर छिपा कर रखा है? तभी क्विंचैन अपने सामने मौजूद सोल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, आखिर यह जी होंगचैंग कौन है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और तो और रोयू को तुम ही लोगों ने यहाँ पर मुझसे छिपा कर रख रखा है। तुम सभी लोग बहुत ही बड़े नीच और धोखेबाज हो। तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि जब मैं इस जगह पर आऊंगा तो यहाँ पर मुझे रोयू से मिलने का मौका मिलेगा, पर तुमने मुझसे झूठ कहा। यहाँ पर आने के बाद तुमने मेरी बॉडी को डीमंस के हवाले करने की कोशिश की। तुम लोग चाहते थे कि तुम्हारे द्वारा पाले गए डीमंस मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर ले, और तो और अब तुम यहाँ पर रोयू के बारे में भी मुझसे ही पूछ रहे हो। वैसे तुम लोगों को नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। मेरे ब्लड फॉलन माउंटेन के लोगों को जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा, वह पूरी की पूरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी सुई बोलता है, टाइनू, तुम्हारे यहाँ पर नाटक करने का कोई फायदा नहीं, और अगर तुम मुझे यहाँ पर रोयू और जी होंगचैंग के बारे में बता देती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और अपनी डीमन आर्मी में तुम्हें एक हाई पोजीशन दूंगा। तो मुझे बता दो कि आखिर तुमने रोयू को कहां छिपा कर रखा है, वरना इस अनाइलेशन फॉर्मेशन के अंदर मौजूद डीमन सोल्स तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारेंगे, और मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता हूँ। अभी क्विंचैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यह सोल्स यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? यह बोलते हुए क्विंचैन उस जगह पर एक आयरन बुल को समन करता है, और अब वह आयरन बुल उस जगह पर आते ही जोर से चिल्लाता है, और अब उस बुल के चिल्लाने की आवाज से आसपास मौजूद सभी डीमन सोल्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अब वह खुद को रिकवर भी नहीं कर पाते हैं।
यह देखते ही सुई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर एक जाइंट सरपेंट को समन करते हुए उससे अटैक करते हुए क्वीन चैन के द्वारा समन किए गए आयरन बुल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह उस जाइंट सरपेंट का यूज करते हुए क्वीन चैन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन अपने एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस सरपेंट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अचानक से गायब होकर उस सरपेंट के बगल में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने एम्परर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस सरपेंट को भी उस जगह पर इंजर्ड कर देता है। अब वह सरपेंट उस जगह पर खुद को संभाल पाता इससे पहले ही क्वीन चैन लगातार उसके ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही अब वह उस सरपेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सुई के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन अब अपने स्वॉर्ड को गोल गोल घुमा रहा होता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाते हुए एक एनर्जी बॉल को सुई के द्वारा क्रिएट किए गए फॉर्मेशन से बाहर फेंक देता है। यह देखते ही सुई समझ जाता है कि क्वीन चैन इस जगह पर फॉर्मेशन ओन पाथवे का यूज करने वाला है और इस टेक्निक का यूज करते हुए वह अपनी बॉडी को उस एनर्जी बॉल के साथ स्विच कर लेगा, जिससे वह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। यह सोचते हुए वह दोबारा से एक जाइंट पाइथन को समन करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी उस जगह पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।